हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हांसल त्रिवेदी और आपका स्वागत है हमारे चैनल dhandho.in में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपके एक प्रोडक्ट को और आपके बिजनेस को एक नया टर्न दे सकते हैं, नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी 10 चीज़ों की जो कि आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा और ख़ासकर जो स्टार्टअप इस लॉकडाउन के पीरियड से पहले ही चालू हुए हैं उनके लिए है। दोस्तों, सही सुना आपने, सॉल्व योर बिजनेस, यही है आज का टॉपिक, यही है जो लिखा हुआ है, सॉल्व योर बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आपका बिजनेस आप खुद कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप खुद कैसे एनालिटिक्स कर सकते हो आपके बिजनेस का, यही आज सिखाने वाले हैं। तो आज का पहला पॉइंट है कि कस्टमर का प्रॉब्लम आप समझें और फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट बनाइए या फिर डेवलप कीजिए या फिर उसमें इम्प्रोवाइज कीजिए कि कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है और आप एक गैप सॉल्वर या फिर एक प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बन सकते हैं आपकी प्रोडक्ट की मदद से। दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि नो योर कंपटीशन। क्या आपको पता है आपके बिजनेस में कौन सी कंपटीशन है आजू बाजू में? तो दोस्तों, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कंपटीशन क्या है और आप उनसे कैसे अलग हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको आपके कंपटीशन से डिफ्रेंशिएट करना नहीं आएगा तो आपका कस्टमर उन सब को छोड़ के आपके पास दौड़ा कैसे चला आएगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है नो योर कंपटीशन। थर्ड पॉइंट ये है दोस्तों कि नो योर टारगेट एंड फोकस ऑन इट। अगर आपको आपका टारगेट ही नहीं पता है तो आप फोकस कहाँ करोगे? अगर आप 10 जगह पे फोकस करने जाओगे तो वो उसमें बिजनेस में कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए, आपको आपका कस्टमर बेस पता होना चाहिए कि प्रीमियम कस्टमर चाहिए या फिर मिडिल क्लास पीपल चाहिए या फिर लोअर मिडिल क्लास चाहिए, आपको कौन सा टाइप की पब्लिक चाहिए आपके उधर। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट ये है कि बी लीगली करेक्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक बिज़नेस लेके चल रहे हो तो आपको उसका गवर्नमेंट का क्लॉज वो जैसे काम करता है उसका वर्किंग और टैक्स है, जीएसटी है, वो सब भी आपको पता रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बी लीगली करेक्ट, आपके पास सब उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सब बिजनेस प्रूफ होने ज़रूरी है अगर आप अच्छे से और लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हो तो। दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट ये है कि पार्टनर ऐसा चूज़ करो जिसके पास डिफरेंट स्किल हो आपसे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी और उसकी स्किल डिफरेंट होगी तो आप दोनों जगह पे, मतलब एक बंदा मार्केटिंग में, एक बंदा फाइनेंस में, दोनों अलग अलग जगह पे हैंडल कर सकते हो और बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हो और एक्सपांड कर सकते हो ज़्यादा दूर तक। 6 पॉइंट ये है कि प्लान करो फिर एग्जीक्यूट करो। जी हाँ, अगर आपका कोई टाइमलाइन या फिर आपका गोल, आपके बिजनेस का गोल आपको पता ही नहीं है तो आप एग्जीक्यूट क्या करोगे। जी हाँ दोस्तों, पहले आपका 3 साल का प्लानिंग करो कि आपको कहाँ तक पहुँचना है, 1 साल में कितना हासिल करना है, 2 साल में कितना हासिल करना है, 3 साल में कितना हासिल करना है। उसके बाद आप एग्जीक्यूट करना चालू करो आपके गोल्स के तरफ से, आपका एनालिसिस करो, बिजनेस कैसे आगे बढ़ाना है उसका प्लानिंग करो। फिर आप अगर ये गोल तक पहुंच जाते हो तो आपको पता चलेगा कि मैं इतनी देर में इधर तक पहुंचा, अगर मेरे को आगे जाना है तो कैसे आगे जाऊंगा। ऐसे ही आपको प्लानिंग करता रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्लानिंग ही नहीं करोगे तो आप पहुंचोगे कहाँ। 7 पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर आपका प्रोडक्ट है उसका मार्केटिंग करना है तो एक प्रॉपर और एक बजट लेके चलिए मार्केटिंग के लिए कि आपको इसके लिए, इस मार्केटिंग के लिए इतना ही बजट चाहिए। क्योंकि दोस्तों ऐसी बात होती है एक कोई बार कि प्रोडक्ट आपका उतना मार्जिन नहीं देता और आप करते हो रेडियो एड्स कर लेते हो, फिर बैनर्स लगवा देते हो, उस चीज़ का मतलब नहीं है। क्योंकि आप अगर प्रोडक्ट इतने विजिबल ही नहीं है उधर तो उसका रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होगा और प्रॉफिट तो दूर की बात, आपका टर्नओवर ही नहीं घूमेगा क्योंकि आपका स्टॉक तो अदर गोडाउन में पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, पहले ध्यान रखो कि बैनर्स, होर्डिंग्स पे वैसा खर्च हो या फिर
महंगी महंगी एडवर्टाइजमेंट्स पे पैसा खर्चो, उससे पहले आपको पता रहना चाहिए कि क्या वो प्रोडक्ट उधर रहने के लायक है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, 7 पॉइंट ये है। अब 8 पॉइंट ये है कि आपके कस्टमर से या आपके यूज़र से आपका फीडबैक लो। हर एक इंटरवल पे, हर एक प्रोडक्ट पे उनसे राय मांगो कि इसमें क्या इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है, क्या इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, क्या नई प्रोडक्ट ऐसी आनी चाहिए, उनकी ज़रूरत क्या है, उनको पहचानो। कस्टमर से ही पूछो, कस्टमर सबसे अच्छी सलाह देगा कि प्रोडक्ट में या फिर आपके सर्विस में क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए, क्या उनको पसंद है, क्या उनको नहीं पसंद है। जी हाँ दोस्तों, ये 8 पॉइंट था। 9 पॉइंट ये है कि रेवेन्यू मॉडल आपका सही होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका रेवेन्यू नहीं जनरेट होता तो वो मॉडल दोस्तों, एक रेवेन्यू मॉडल आपका बढ़िया होना चाहिए जहाँ पे कैश फ्लो पॉजिटिव हो, ना कि उधारी में माल जाए और आप उधारी करते रहो, आप बाहर से लोन लेते रहो और आपका घर चलता रहे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू अगर आपको प्रॉफिट नहीं जनरेट करके दे रहा है, आपका प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट नहीं जनरेट करके दे रहा है, तो वो बिजनेस का मतलब ही नहीं रहता। दोस्तों, आज का लास्ट पॉइंट ये है कि आपका बिजनेस सस्टेनेबल होना चाहिए, ना कि स्केलेबल। स्केलेबल होने की ज़रूरत नहीं है, पहले सस्टेनेबिलिटी तो सीखो। अगर सस्टेन ही नहीं कर पाओगे तो एक्सपांड क्या करोगे आप। अगर एक्सपांड करते जा रहे हो लेकिन आपका बिजनेस स्टेबल ही नहीं है, तो आपको क्या रेवेन्यू देगा, क्या आपका प्रॉफिट देगा, क्या आपका ब्रांड देगा। तो पहले अगर आपका बिजनेस स्टेबल है तो फिर आप एक्सपांड करो, फिर वापस आपको स्टेबल करना पड़ेगा, फिर आप एक्सपांड करो। वैसे ही आप करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, वरना 2 साल अच्छे कमाए फिर आप वापस आ जाओगे जहाँ से आपने चालू किया था। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। आपके फ्रेंड्स को दो जो स्टार्टअप्स है, उनको ये फॉरवर्ड करो वीडियो, जिससे उनको पता चले, एक बेसिक आइडिया मिले कि कैसे बिजनेस चलाया जाएगा, क्या उनको मुसीबतें आएगी, लॉकडाउन के बाद क्या उनको प्रॉब्लम आएगा। तो दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल dhandho.in। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।